हेलो जी, हमारे ट्यूटोरियल मैं आपके लिए ऊपर पर्टिकुलर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आज मैं स्क्रू गेज का कुछ पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा स्क्रू गेज में पॉजिटिव एरर क्या होता है और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, जो हमारी लाइन होती है, बेस लाइन होती है, जहाँ पर मेन स्केल की लाइन और सर्कुलर स्केल लाइन कोइंसाइड करती है, उसके नीचे अगर जीरो लाई करता है तो हमारा पॉजिटिव एरर होता है। अगर उसका जीरो ऊपर लाई करता है तो हमारा नेगेटिव एरर होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर में अगर हम बात करें, जैसे ये क्या है हमारी, ये हमारी सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये हमारी सर्कुलर स्केल और ये हमारी क्या है, मेन स्केल। ठीक है, इसे मेन स्केल कहते हैं, मेन स्केल। ठीक है, पिच स्केल भी कहते हैं, पिच स्केल। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल। ठीक है बच्चों, अब इस पे हमारा एक बेस लाइन होती है, एक 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर हमारा जीरो नीचे लाई करता है, अगर हमारा जीरो नीचे लाई करता है तो हमारा होता है पॉजिटिव। और इसके बीच में जितने डंडे होते हैं, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा, जो कोइंसाइड डंडा होता है उससे हमारे लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव एरर आता है। ठीक बच्चों, अब हम बात करें पॉजिटिव एरर कैसे लिखते हैं। पॉजिटिव एरर, पहले पॉजिटिव फिर लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट, फिर जो डंडे इनके दोनों के बीच में, जैसे 0 1 2 3 तो मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अगर 7 होता तो 7, ऐसे ऊपर में डंडे होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें नेगेटिव एरर की, तो हमारा नेगेटिव एरर में थोड़ा सा अंतर होता है। नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर में क्या होता है हमारा, ये हमारी क्या है, सर्कुलर स्केल है, ये हमारी, और ये हमारी क्या है, मेन स्केल। इसका ये बेस डंडा, अगर जीरो हमारा ऊपर लाई करता है, ठीक है, और इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने, लेट अस एज्यूम टोटल सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन कितने 100 है। मान लिया हमने थोड़ी देर की, इस पे क्या है, सर्कुलर डिवीजन कितने 100 है, तो 100 है। फिर इसके बाद जो हम इसका, जैसे हमारा क्या होगा, यहाँ 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और इसके बीच में वाले हमारे 4 डंडे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 और ये 4 डंडे हमारे इसके बीच लाई करते हैं। ऐसे हमारे ऊपर भी डंडे होंगे, नीचे भी डंडे होंगे। अगर ये हमारा 4 नंबर पे कोइंसाइड करता है तो हम इसका लीस्ट काउंट कैसे लिखेंगे। लीस्ट काउंट लिखने के लिए क्या करेंगे, जो इसका मतलब नेगेटिव एरर लिखने करेंगे, नेगेटिव एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस जिसका कौन सा डंडा किया तो कौन सा डंडा लिखेंगे, तो हमारी क्या आ गई, ये हमारी नेगेटिव एरर होती, क्या होती, नेगेटिव एरर। ठीक है, ये हमारा होता है नेगेटिव एरर। इस प्रकार से हम नेगेटिव एरर लिख सकते हैं, उस प्रकार से पॉजिटिव एरर लिख सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव एरर होती है उसमें हमारा डंडा नीचे लाई करता है, जीरो नीचे लाई करता है। अगर हमारी नेगेटिव एरर होती है तो हमारा डंडा ऊपर लाई करता है। ठीक है, इसका जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम उसमें जो रीडिंग लिखेंगे, जैसे रीडिंग, इसी की जैसे हम रीडिंग लिखना चाहें तो रीडिंग, रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ कोइंसाइड डेटा और सर्कुलर स्केल, या नंबर ऑफ कोइंसाइड, कोइंसाइड सर्कुलर डिवीजन, कोइंसाइड सर्कुलर डिवीजन। ठीक है, और माइनस एरर, जीरो एरर से, जीरो पॉजिटिव है, जीरो नेगेटिव एरर का, तो जीरो, जीरो एरर विद साइन। यहाँ पर क्या आता है हमारा, नेगेटिव आता है। ठीक है बच्चों, नेगेटिव एरर में क्या आता है हमारा, नेगेटिव आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप नेगेटिव लगा लेना, एरर विद साइन। ठीक है, इस प्रकार हमारी होती है पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम पॉजिटिव एरर, नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारा जो फार्मूला होगा, जब हम एरर फाइंड करेंगे तो इस तरीके से हम फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार जैसे हम कोई क्वेश्चन की बात करें, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन और एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उतारिए। अब हम डायमेंशन और एरर के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और इसमें हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है बच्चों, जैसे हम कोई क्वेश्चन की बात करें, जैसे लेटेस्ट क्या क्वेश्चन था, एनी फंक्शन लिखिए, एनी फंक्शन
डिपेंड अपॉन फॉलोइंग। ठीक है, कोई हमारा एक फंक्शन है जो हमारा डिपेंड करता है, जैसे y इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ टी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, टी लिख लेना। ठीक है, वेयर टी इज टाइम एंड x and y are displacement। ठीक है, ओके। लेकिन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की हमें डायमेंशन ज्ञात करना। ठीक, कोई फंक्शन ज्यादा कठिन नहीं है। हमने मान लिया कोई फंक्शन दे दिया ए एक्स ए टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, वेयर टी इज टाइम एंड एक्स वाई द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और हमें डायमेंशन फाइंड करना है ए एंड बी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई कठिन नहीं होता है, और सबकी डायमेंशन रखेंगे और हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लगा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ होता नहीं है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये नॉर्मल होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करें सोल्यूशन की इसकी, तो सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स और बी की डायमेंशन होगी, द डायमेंशन ऑफ क्या होगा, द डायमेंशन एक्स स्क्वायर और बी की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, दोनों की डायमेंशन जो होगी हमारी वो सेम होगी। ओके, अब हम बात करें, हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है एल स्क्वायर बी, हमारी क्या डायमेंशन आएगी, बी की एल स्क्वायर। अब लिख देंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दोनों डायमेंशन याद लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वाई इक्वल टू डायमेंशन क्या है, ए टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो वाई की डायमेंशन एल है और इसकी ए की डायमेंशन ए और टी की डायमेंशन टी है, अपॉन एक्स स्क्वायर और बी की डायमेंशन दोनों की एल स्क्वायर होगी, तो एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ए टी इज इक्वल टू एल क्यूब आ जाए। ठीक है, ए की डायमेंशन आ जाएगी एल क्यूब और टी की पावर माइनस, ये हमारी डायमेंशन आ गई ए। ठीक है, ओके बच्चों, उतारिए बच्चों। उतारिए बच्चों, अगर इसमें और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे क्या पूछ सकता है इसमें, पूछ सकता है डायमेंशन ऑफ ए डॉट बी, या ए अपॉन बी की डायमेंशन पूछ सकता है। अभी वो भी इसमें करा दे रहे हैं बच्चों, कितना उतारिए बच्चों, इसमें क्या पूछ सकता है वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, उतारिए, उतारिए बच्चों। और इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, जैसे हम बात करें, क्या पूछ सकता है, एंड फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए डॉट बी एंड ए अपॉन बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ए डॉट बी एंड ए अपॉन बी की डायमेंशन। आप क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डायमेंशन आएगी वो लिख देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अगर ए और बी की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डायमेंशन आएगी। ठीक, ओके, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करके डायमेंशन आप नॉर्मल ला सकते हैं। ये पूछ सकता है बच्चों, ये क्वेश्चन। ठीक बच्चों, बता दें, ओके। अगर हम बात करें, जैसे नए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है, इफ
क्या है, देखिए इफ ए गिवन फंक्शन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बी साइन साइन 2 पाई एन टी, ठीक है, और प्लस एक्स, ठीक है, ठीक बच्चों। एंड फाइंड आउट, देखिए फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ क्या है, ए एंड बी, ठीक है। कोई हमें एक फंक्शन दे दिया और मैं इसमें डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक बच्चों, ओके। इस प्रकार के सवाल करने से पहले आप क्या करेंगे, सीधे होम प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा के सॉल्व कर सकते, ठीक है। एंड वेयर, लिखिए वेयर वाई एंड एक्स आर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम, ठीक है। क्या हमारा टी हमारा टाइम, ठीक है। और हमें जो कुछ दिया है इसी क्वेश्चन सबको दे दिया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम कम समय में। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी लगा देंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी हम जानते हैं, जो डायमेंशन होती है सेम करती है, ठीक है बच्चों, ओके ओके। अब हम सॉल्यूशन करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सॉल्यूशन क्या है हमारा, y इक्वल टू sin ओमेगा टी एक्स वी साइन, तो हम जो डायमेंशन पूछ रहा है हमारा इसमें, और हमारी डायमेंशन हमारा n की पूछ सकता है, तो हमने a और b की डायमेंशन पूछी वो निकाल ली। तो डायमेंशन ऑफ, लिखेंगे डायमेंशन y इक्वल टू डायमेंशन a sin ओमेगा टी, ठीक है, इसकी डायमेंशन बराबर होगी, ठीक है। डायमेंशन y हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो हमारी टी एल आ जाएगी, और ए और ये हमारा क्या होता है, ये वाला ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। डायमेंशन लेस हो जाएगा तो ये की डायमेंशन आ जाएगी एल, ठीक है। अगर हम बात करें बी की डायमेंशन कैसे फाइंड करें, तो बी की डायमेंशन करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन y इक्वल टू डायमेंशन एक्स बी साइन 2 पाई टी प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा डायमेंशन लेस होगा, ये हमारा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, ओके। तो बाई डायमेंशन एल आ जाएगी, एक और एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो एल आ जाएगी, ठीक है। एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बी की डायमेंशन बी लिख देंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल की पावर 0, ठीक है। तो हमारे बी की डायमेंशन यहाँ से आ गई, ठीक बच्चों। और इसमें पूछ सकते हैं हमारा एन की डायमेंशन पूछ सकता है, ठीक है। अगर हम पूछना था तो लिखें, तो लिख दीजिए बच्चों। अगली फाइंड आउट एंड फाइंड आउट द डायमेंशन, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एन, ठीक है। एन की भी डायमेंशन पूछ सकता है, ठीक बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन जो हमारा जो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर हम इसमें कुछ और ना रखें, तो कैसे, इसकी डायमेंशन क्या होगी, कुछ होगी डायमेंशन, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, जिसकी जैसे हम इसकी डिस्प्लेसमेंट एल एल मतलब एल है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1/L होनी चाहिए, मतलब इसकी डायमेंशन भी एल होनी चाहिए, तो एल एल जोड़ के डायमेंशन लेस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप कोई एक वेक्टर कर लीजिए, के एक्स कर लीजिए, ठीक है, के एक्स करने से क्या होगा, अब ये डायमेंशन लेस बन सकता है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होगी, ठीक है। तो हम इसमें एक्स है तो आप ये एक्स हटा दीजिए, ठीक है, ओके, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब सवाल से हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई एन टी और एक्स प्लस 20 है, ओके। तो इसमें एन की डायमेंशन नहीं फाइंड, अब एन की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको एन एक्स रख देते तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं होती, तो इसलिए वो सवाल गलत हो जाता है, इसलिए हम क्या करें, 2 पाई एन टी होगा, ठीक है, ओके। अब इसकी डायमेंशन अगर पूछेंगे तो हमारा 2 पाई एन और टी क्या होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0, ठीक है। तो हमारी ये डायमेंशन लेस होता है एन टी और बराबर एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिए टी टाइम दिया, ठीक, ओके, डन, अंडरस्टैंड। तो एन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है।
अब ये हमारा डायमेंशन लेस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम वहां पर एक्ट कर लेते तो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हो जाती, क्योंकि सेम डायमेंशन घटती, मगर हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी ये नहीं बनती, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है तो ये भी डायमेंशन लेस होता है, इसलिए हम उसको सवाल को गलत हो जाता है, ठीक है। ओके, बता रहे बता रहे बच्चों, बेटा दे। इसी प्रकार से जो सवाल होते हैं वो अपनी तरफ से मान मान के बना बना के आपको देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करें जैसे कोई फंक्शन है, लेट अस अज्यूम एनी फंक्शन गिवन, देखिए क्वेश्चन है, लेट अस एनी फंक्शन, देखिए लेट अस एनी फंक्शन इज given y given by t is equal to 2 pi l upon g, ठीक है। ठीक, वेयर l is equal to length, l is equal to length, t क्या है हमारा, g क्या एक्सलेशन, एक्सलेशन है, ठीक है। जी हमने एक्सलेशन वाले, ग्रेविटी एक्सलेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करें जैसे अगर हम और कहें देखिए फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टी की अगर डायमेंशन पूछना चाह रहा है तो तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, ठीक है बच्चों। एल दिया, जी दिया और हमें क्वेश्चन का टी हमें डायमेंशन पूछा, हमें कोई फंक्शन दे दिया है, फंक्शन हमें देने के बाद और ये हमें टी की डायमेंशन पूछा है। ये वैसे पेंडुलम का डेरिवेशन होता है, टी इक्वल टू पाई एल अपॉन जी, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है, लेंथ ऑफ द वायर होता है, ठीक है। जो हमारी लेंथ ऊपर से नीचे वायर आता है, इसमें पेंडुलम सिंपल मोशन करता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, टी इक्वल टू पाई एल अपॉन जी फार्मूला होता है, परंतु इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो कुछ पूछ रहा है बताएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमें डायमेंशन पूछ लिया है या फिर और भी कुछ पूछ सकता है इसमें, तो आप ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसे जो हमें डायमेंशन पूछा है तो ये वैसे तो सीधे आंसर से हम बता देंगे, अगर आपको सोल्यूशन करके लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन करके लिखना है और उसमें हमारे क्या होगा, डायमेंशन इसमें आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व की बात करें तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ जो डायमेंशन है हमारा टी की डायमेंशन हमें फाइंड करना है, और 2 पाई की डायमेंशन होती नहीं है, एल की डायमेंशन एल होगी और जी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू होता है, ठीक है। तो हमारा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर 2 रूट और 2 पाई डायमेंशन होती नहीं है, तो टी की डायमेंशन क्या आएगी, टी आ जाएगी, ठीक है। टी की डायमेंशन क्या आ गई हमारी, टी आ गई, ठीक। तो हमारी इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है। उतारिए बच्चों, इस क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बच्चों। ओके, उतार लिया, मिटा दें। अगर हम इसमें और क्वेश्चन की बात करें, जैसे कोई हमारा एक हमारी फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड, लिखिए द फ्रीक्वेंसी, लिखिए द फ्रीक्वेंसी एंड, लिखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, द फ्रीक्वेंसी, लिखिए द फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग, कोई हमारी स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। एंड गिवन हमें क्या दिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग इज गिवन बाई गिवन बाई एन इज इक्वल टू वन अपॉन 12 टी अपॉन एम, ठीक है। ये हमें दे दिया है, फिर अब इसमें क्या लिखा है, हमें इतना कुछ दे दिया है, ठीक है। और क्या है हमारा टी, क्या है, टी इज द टेंशन है, टी क्या है, टी टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, देखिए टेंशन टेंशन इन स्ट्रिंग,
टेंशन हमें क्या दी, स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड एल इज इक्वल टू क्या है, टी इज ए स्ट्रिंग टेंशन दी है, और हमारा जो एल है वो लेंथ ऑफ द वाइब्रेशन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो लेंथ वाइब्रेट करता है, ये क्या है, हमारी लेंथ, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ओके। और एन क्या है, एन हमारी फ्रीक्वेंसी है। मैंने फाइंड आउट लिखिए, फाइंड आउट द डायमेंशन डायमेंशन ऑफ एन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एम, ठीक है। एम की डायमेंशन ऐसे पूछा है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, नॉर्मल मेथड लगाएंगे, जो हमने मेथड अभी तक हम मेथड जो बताते हैं वो मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, बताइए। ठीक है बच्चों, कर लेंगे आप या हम करें, हम कर रहे हैं, ठीक है। पॉज करके स्क्रीन आप देख सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी एन है, टू एल लेंथ है, टी अपॉन एम की डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन आप लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू डायमेंशन टू पाई की डायमेंशन, टू वन अपॉन टू एल टी अपॉन एम, ठीक है, ठीक बच्चों। एल क्या है, हमारी लेंथ है, टू की डायमेंशन कुछ होती नहीं है, तो एल हमें डायमेंशन एन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन वन अपॉन टी होती है, ठीक, वन अपॉन टी, वन अपॉन एल, और इसकी डायमेंशन टी, टी की एक टेंशन होता है, ठीक है। टेंशन की डायमेंशन क्या होती है आप बताइए, टेंशन, टेंशन क्या होता है, हमारे फोर्स होता है, जो फोर्स और टेंशन डायमेंशन सेम होती है, तो लिखेंगे डायमेंशन एम एल टी माइनस टी, ठीक है, और एम की डायमेंशन हम एम रख देंगे, ओके। अब ये हमारा उधर चला जाएगा, ठीक बच्चों, ओके, ठीक बच्चों। ये स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दे रहे हैं, तो वन अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल स्क्वायर, और हमारा एम स्क्वायर एम एल टी की पावर माइनस टू अपॉन एम, ठीक है। तो एम की डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो एम की डायमेंशन हम फाइंड करेंगे, एम इज इक्वल टू, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम ऐसा ही रहेगा, एल की पावर माइनस वन आ जाएगा, और टी की पावर माइनस टू प्लस टू, तो एम की डायमेंशन आ जाएगा, एम इज इक्वल टू एम एल माइनस वन, ठीक। ये हमारा एम की डायमेंशन आ गई, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। वैसे क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग होता है जिसमें वाइब्रेशन करते हैं, जो एम होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन यही होती है, एम एल टी माइनस वन, ठीक। इसलिए हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप सीधे मास पर यूनिट लेंथ लगा के, क्या होता है, जो हमारा वेलोसिटी होती है, जो हमारी स्ट्रिंग ऐसे करके वेलोसिटी जब उसमें करेंगे क्लिक कर, जब हम एक इस तरीके से नोड एंटी नोड बनाते हैं, तो हमारा जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी टी अपॉन एम होता है, ठीक है, टी अपॉन एम, ठीक है, टी अपॉन एम होता है। यहाँ हमारा जो मास होता है, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। ये अगले चल के हम पढ़ेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, जब हम वाइब्रेट कराते हैं और उसमें जो इसकी लेंथ होती है वो हमारी, जैसे मान लें कि अगर लेंथ है हमारी, तो इसमें जो जो हमारा, आपने इस प्रकार से यहाँ पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लैम्डा बाई फोर होती है, वो हम आगे चल के बताएंगे, लैम्डा बाई फोर यहाँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लैम्डा बाई टू होता है, लैम्डा बाई टू, और ये भी लैम्डा बाई टू होता है, तो लैम्डा हो जाता है, ये पूरा एक लैम्डा होगा, ये आपको पता होगा। और इसका जो पार्ट होता है यहाँ से लेके, वो लैम्डा बाई फोर होता है, और ये पूरा होता है लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, इसका फार्मूला हम अगले, जब बंद ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ाएंगे, तो उससे पहले आप जो हार्मोनिक पढ़ते हैं, स्टैंडरी वेव होते हैं, स्टैंडरी वेव में हम ये क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक बच्चों, बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, मिटा दें। अब हम क्वेश्चन बच्चों बात करेंगे, एक और क्वेश्चन की, इससे अच्छा क्वेश्चन होगा, जैसे हम बात करें, कोई हमारा क्वेश्चन ले लें, जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे लिखिए बच्चों, क्वेश्चन है राइट द डायमेंशन ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ठीक है, ए बी की डायमेंशन करना एंड गिवन रिलेशन
and given relation E is equal to ई क्या है हमारा यहाँ पर एनर्जी। गिवन रिलेशन क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर लीजिए, बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है, बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। वेयर ई क्या है हमारा, ई इज द एनर्जी लिखिए, वेयर ई इज द एनर्जी लिखिए, वेयर ई क्या है हमारा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है। और टी क्या है हमारा, टी हमारा यहाँ पर दिया है, टी इज टाइम है, ठीक है, टी इज टाइम, टाइम, ठीक है। और हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा, टी इज टाइम एंड एक्स, एक्स हमारा क्या पर है, यहाँ पर एक्स क्या हमारा, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, एक्स क्या दिया हमें, डिस्प्लेसमेंट, एक्स ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। देखा राइट द डायमेंशन ऑफ रिलेशन ई इज इक्वल टू माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर टी इज द टाइम एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इज द एनर्जी, ठीक है। और फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी की हमें डायमेंशन फाइंड, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम और नॉर्मल मेथड होता है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, ये सब मेन थ्रू क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आए तो, पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड लेवल के। हम एक लेक्चर ऐसा लेके आएंगे जिसमें ओनली फॉर आईआईटी का क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ आईआईटी का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। राइट द डायमेंशन ऑफ एन क्रॉस गिवन द रिलेशन ई इक्वल टू, टी की डायमेंशन जो एनर्जी ई इक्वल टू क्या दिया, ई इक्वल टू दिया है बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे जो हमारी डायमेंशन होगी, डायमेंशन बी इज इक्वल टू डायमेंशन एक्स स्क्वायर, बी की डायमेंशन हमें पता नहीं है तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एल स्क्वायर, बी की डायमेंशन हमें यहाँ से मिली, ठीक है, ओके। अब हम लगाएंगे डायमेंशन ऑफ, देखेंगे डायमेंशन ई इज इक्वल टू डायमेंशन बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। टी की डायमेंशन हमें एनर्जी एम एल 2t माइनस 2 होता है इजिकल टू, बी की डायमेंशन हमको नहीं पता तो बी की डायमेंशन हम लगा देंगे, एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही जाएगा अपॉन ए और टी, टी की डायमेंशन आपको सबको पता है टी होता है टाइम, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला एल 2t, एम नीचे आएगा, एल नीचे आएगा और टी माइनस 2 नीचे आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम ऊपर चले जाएगा, -1 हो जाएगा, एल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो एल खत्म हो गया और टी की पावर -1, ठीक है। ये हमारी आ गई डायमेंशन ए की। अब ए क्रॉस बी की डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो क्या हुआ, एम -1 एल -1 और बी की डायमेंशन क्या, L2, तो एम -1 और एल की पावर +1, ये हमारी डायमेंशन आ गई ए क्रॉस बी, ठीक है बच्चों। आप चेक कर लेना कि डायमेंशन सही निकाली निकाली, कहीं पर कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा तो आप इसको डायमेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। एम की पावर -1 और एल की पावर +1 होता है, ठीक, एम की पावर -1 और एल की पावर -1 ए +1 है, ठीक है। आप चेक कर लें, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, ठीक बच्चों। तो एम की पावर -1 तो एम ऊपर जाएगा, एल एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी टी की पावर टी का पावर प्लस आएगा ना बच्चों, टी ऊपर टी एक्स या टी कैंसिल प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ टी प्लस आएगा, टी प्लस आएगा ना, तो टी प्लस एक ही डायमेंशन आ गई तो एक ही जगह टी प्लस आएगा यहाँ पर टी, ठीक है, टी प्लस तो एम एल टी माइनस, ठीक आएगा। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक बच्चों, कहाँ पर एम एल और टी, टी की पावर +1 और एल की पावर 2, ठीक है, ओके, आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, ठीक बच्चों, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका होता है नॉर्मल क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कार्ड में थोड़ी गलती होती है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आंसर है, ठीक, ओके। आप क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना कि आंसर सही है नहीं, ठीक है बच्चों, हमने सही कर दिया। इसका आंसर आता है एम की पावर -1 एल की पावर 2 और टी की पावर +1, ठीक है बच्चों, बताइए। ये क्वेश्चन हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो इसका आंसर भी आप चेक कर लेना, कहीं गलत ना हो, ठीक, ओके।
बता दे। ठीक बच्चों। ओके, अब हम बात करें जैसे कोई फंक्शन लेंगे, लिखिए क्वेश्चन है चेक द रिलेशन, क्वेश्चन लिखिए चेक द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, हमें फार्मूला चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वेयर, क्योंकि वेयर बी क्या है हमारा वेलोसिटी है और आर क्या है हमारा डिस्टेंस है और जी हमारे क्या है एक्सप्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एस बराबर यू प्लस 1/a 2t-1। ठीक है, ओके, बियर एस क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टी क्या है हमारा टाइम है, टाइम ही होता है। ठीक है, एंड ए क्या है हमारा एक्सलेशन। ठीक है, ये हमें तो फार्मूले हमें करेक्ट टेस्ट चेक करना है कि हमारा फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, इन फार्मूला को चेक करने से पहले नॉर्मल चीज देखें कैसे हम इसको डायमेंशन मेथड से करेक्ट चेक करते नहीं। tan थीटा की डायमेंशन लेस होता है, इन दोनों डायमेंशन रखें उसके बराबर आए तो सही है, नहीं आए तो गलत है। एस बराबर यू प्लस हाफ 2a 2t-1, ये क्या होता है, ये हमारा फार्मूला करेक्ट होता है परंतु डायमेंशन करेक्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट, टी इज द टाइम एंड इज द एक्सलेशन। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लीजिए, ये आप ये मत लिखिए, ये लिख लीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी कर लीजिए यहाँ एक्सप्रेशन और टी हमारा टाइम। ठीक है, एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ टी इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि चेक द रिलेशन इज डायमेंशन करेक्ट है नहीं correct है। ये हमारा डायमेंशन करेक्ट होता है नहीं होता है, इसके बारे में हम चेक करें। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों। कर लिया बच्चों, अगर और लिखना चाहें तो और लिख लीजिए। और क्या है थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ इज इक्वल टू 6, ये मत लिखिए बच्चों, आप लिखिए और एक फार्मूला लिख लीजिए। जैसे हम बात करें एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये मत चेक करिए, ये रहने दीजिए, कोई कर लीजिए, इतने इतने कर लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें इनको सोल्यूशन, तो सोल्यूशन करने में कुछ नहीं होता है बच्चों, इनको सोल्यूशन करेंगे हम तो। जैसे हम इसकी सोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। क्या लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। tan थीटा हमारा डायमेंशन लेस होता है और ये हमारा एल टी माइनस 1 की डायमेंशन 2। ठीक है, आर की डायमेंशन एल होगी और उसकी एल टी माइनस 2। ठीक है, जी की हमारी डायमेंशन एल टी माइनस 2 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एल की पावर 2 टी के पावर माइनस 2 अपॉन। ठीक है बच्चों, तो हमारा आर का एल है, इसका एल टी माइनस 2 है तो इसको एल 2 और टी माइनस 2, तो सब कुछ कट जाएगा
तो हमारा टेन थीटा आ गया, हमारा टेन थीटा हमारा जो आएगा डायमेंशन लेस है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे फार्मूले की बात करें, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, एस की हमारी डायमेंशन क्या होती है, हमारी एस की डायमेंशन एल होती है, यू की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है, और टी की डायमेंशन टी प्लस वन बाई टू, ठीक है। और जी डायमेंशन एल टी माइनस टू होती है और टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो हमारा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एल की डायमेंशन एल के बराबर है, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। दोनों फार्मूले क्या हमारे डायमेंशनली करेक्ट है, और नॉर्मल फार्मूले से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा फार्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है, करिए। मिटा दो बच्चों, ओके मिटा दो। ये हमारे फार्मूले होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और हम सॉल्व करके आंसर चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं क्वेश्चन होते, इनको सॉल्यूशन करके आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें जैसे और कोई हमारा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन की अगर हम और बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है, इफ लिखिए, जैसे हम बात करें एनी गिवन फंक्शन, एनी गिवन फंक्शन, एनी गिवन फंक्शन y इक्वल टू e की पावर टू, b की पावर थ्री और c की पावर थ्री अपॉन d की पावर फोर, ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज एरर, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर गिवन फंक्शन, ठीक है। हमें इसकी एरर फाइंड करना है और फंक्शन दे दिया, ठीक है बच्चों। द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर ए में कितनी है, ए में कितनी है 2%, बी में कितनी है 3%, सी में कितनी है 4% और डी में कितनी है 5%, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और हम बताएंगे कि हमारा जो परसेंटेज है वो हमें कैसे इसकी परसेंटेज एरर फाइंड करें, ठीक है बच्चों। हमें सबकी परसेंटेज एरर दी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको लॉग मेथड बताया, लॉग मेथड वाई इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर बी क्यूब और सी क्यूब अपॉन डी क्यूब पावर, तो इसको लॉग मेथड में लेंगे, लॉग लगा के लेंगे, लॉग वाई इक्वल टू टू लॉग ए प्लस थ्री लॉग बी प्लस थ्री लॉग सी प्लस फोर लॉग डी, ठीक है, माइनस आएगा। अब इसके एरर हम फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट तो डेल्टा वाई अपॉन वाई, टू ऐसा रहेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस थ्री ऐसा रहेगा डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमारा ये वाला प्लस बन जाता है, प्लस थ्री डेल्टा सी अपॉन सी प्लस फोर डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। हमें सब कुछ एरर दिया, हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये परसेंटेज एरर बन गया, टू मल्टीप्लाई रहेगा, इसमें परसेंटेज क्या दी टू दी है प्लस थ्री, इसमें क्या दी थ्री दी प्लस थ्री, इसमें क्या दी फोर दी और प्लस फोर, इसमें फाइव दी है, ठीक है। सब कुछ हमें दे दिया है, टू टू जा फोर होता है, थ्री थ्री जा नाइन होता है, फोर थ्री जा 12 होता है, प्लस फाइव टू जा 20 होता है, ठीक है। सबको हम एडिशन कर दें और हमारा आंसर है। एडिशन तो आप कर लेते हो, ठीक है, एडिशन आप कर सकते हैं, ठीक है। 12 4 16 प्लस 20 प्लस 9, ठीक है, 6 और 36 आ जाएगा और प्लस 9 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 आएगा, देखना बच्चों, 9 10 30 40 45, ठीक, ये हमारा परसेंटेज एरर है। इस प्रकार से हम परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक बच्चों, ओके।
अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, अच्छे क्वेश्चन लेवल की बात करें, ठीक है, होता रही मिटा दें। अगर हम और अच्छे क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो क्वेश्चन हमारा एक और देखिए अच्छे लेवल लिखिए बच्चों। इफ, जैसे हम बात करें कोई और क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे हम जैसे हमें कोई क्वेश्चन बात किया, क्वेश्चन लिखिए, हमें एक फंक्शन दिया है, जैसे इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया है dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमें फंक्शन दिया है, ठीक है, ओके। ये हमें फंक्शन दिया dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स एक्स स्क्वायर, और हमें क्या दिया है, और इसमें हमें जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, ठीक है, लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू, लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर क्या हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा डिस्टेंस है, एक्स इक्वल टू क्या है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, एक्स इज डिस्टेंस है, जो एक्स हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, और ए है, ए भी हमारा डिस्टेंस, ठीक है, ए हमारा क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, ओके, ठीक है। और हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करना है, यूज बाई डायमेंशन, लिख दी यूज बाई डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड से हमें डायमेंशन मेथड से हमें यूज कर कर यहाँ पर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी। ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन का सवाल होता है, पहले क्या होता है, हम इसको डायमेंशन मेथड से यूज कर यहाँ पर लिखा लेते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि जो दो क्वांटिटी होती है उनका एडिशन होता है और उनका सब्सट्रैक्शन होता है, तो उनकी डायमेंशन सेम, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन करने से पहले देखेंगे, देखो ये हमारी डायमेंशन ए स्क्वायर की डायमेंशन होगी, वो हमारे एक्स की पावर एन की डायमेंशन होगी, ठीक है, डायमेंशन बराबर होगी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एल की पावर 2 और एक्स की पावर एन, एल की पावर 2 हमारी, ये भी डिस्टेंस एन की पावर 2, तो हमारा बेस समान है, तो एन की पावर 2 आ, ठीक है, ओके। अब ये हमारा एन की पावर 2 डायमेंशन जो है एन की पावर 2 आंसर सही है गलत, ये हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, हमारा क्या होता है, एल ऊपर एल डायमेंशन, नीचे एल स्क्वायर है और रूट है, इधर हमारा डायमेंशन लेस है, तो एल अपॉन एल इज इक्वल टू डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एल की पावर 0 होता है, एल की पावर 0 डायमेंशन लेस, ठीक है, तो हमारा ये हमारा सवाल सही है, ये हमारा एल की पावर आसानी से 0 से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से होता है, हम डायमेंशन के जो सवाल होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम और लेवल की बात करें, जैसे अब आप बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, एन एक्सपेंड डाटा ए बी एंड सी एंड देन एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर और सी क्यूब and the percentage error A, B and C 1, 3 and 2%. Then find out the percentage error in X. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। जैसे मान लें हमारा x इक्वल टू क्या दिया, x इक्वल टू दिया है हमें, x इक्वल टू दिया है रूट ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, तो डेल्टा एक्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा 100, ठीक है, तो 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100, डायरेक्ट परसेंटेज निकालना है उसको, और 2 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100, डायरेक्ट परसेंटेज एरर, प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई, ठीक बच्चों। अब हम बात करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3% और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2%, ठीक है, सब में परसेंटेज का निशान लगा, इसका 0.5 आ गया, प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 12.5
5% आंसर आता है। ठीक है, ये हमारा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100% एरर आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम परसेंटेज एरर को फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, बता दीजिए बता दीजिए, ये परसेंटेज एरर होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बता दीजिए बता ले बच्चों, बता दे। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कोई मान ले, लेटेस्ट एज्यूम, देखिए क्वेश्चन, लेटेस्ट एज्यूम, क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट एज्यूम, लेटेस्ट एज्यूम एच कॉमा जी कॉमा एच जी एंड सी इज द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, हम इनको मान लें लेटेस्ट यूजी इज द, जो हमने मान लिया फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, एंड एंड एच क्या है हमारा, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और सी हमारा क्या है, स्पीड लाइट है, स्पीड लाइट ऑफ, क्या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। एंड एब क्वांटिटी एंड फाइंड आउट, लिखिए एंड फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, मास की हमें जो हमें क्या दिया है, और क्या है हमारा जो एम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे हमारा कोई मान लिख सकते हैं जी ए सी बी और एच, एच क्या है हमारा ए बी सी। ठीक है, तो एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, ये कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होता है। यहाँ आप ये कर लीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर एक तरफ से, जैसे क्या है हमारा एच है, जी है और सी, एच जी और सी, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड क्रम कर दिया, जैसे एच जी सी है तो एच जी सी। ठीक है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन होगा, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम जानेंगे। पहले आप एक बार स्क्रीन पॉज करके आप इसको सोल्यूशन करें। ठीक है बच्चों, ओके, बता दो। ठीक है बच्चों, अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। लेट अस अज्यूम, जो हमारा एच क्या है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट, एच इसकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू और टी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हुई एम एल टी माइनस वन। ठीक है, जूल सेकंड। एच हमारी सी होता है, सी की डायमेंशन आप जानते हैं एल टी माइनस वन होता है। और जी, जी की डायमेंशन एफ इक्वल टू, इससे निकाल ली जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक है, आर स्क्वायर, इसका होती है एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, जी के फाइंड करना, इसकी एम स्क्वायर हो जाएगी और इसकी एल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो हम इधर ले जाएंगे इसको, एम एल की पावर ऊपर जाएगा, थ्री टी की पावर माइनस टू रहेगा और एम एम टू आ जाएगा, और ये आ गई हमारी जी की डायमेंशन। तो जी की डायमेंशन हम करेंगे तो हमारा एम एक इससे कट जाएगा, तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। ठीक है, इस प्रकार आ जाए। ठीक है,
अब क्या होता है, हम लिखेंगे जो m है हमारा इज इक्वल टू एच एक्स जी वाई और सी जेड। ठीक, तो हमारा m की m आ जाएगी इज इक्वल टू एच, एच की डायमेंशन लिख देंगे m एल टी माइनस वन ई पावर एक्स, और जी की डायमेंशन क्या है हमारी, जी की डायमेंशन m की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू। ठीक है, ओके, ठीक, ये हमारा y आ जाएगा, और z की पावर एल टी माइनस वन होता है, z है। ठीक है, कंपेयर कर देंगे तो हम पहले लिखेंगे m n की पावर x, इधर m है, माइनस y इधर नहीं है। अब l की पावर का करेंगे तो l की पावर हमारा क्या है, l की पावर यहाँ से लेंगे तो हमारा क्या जाए x, यहाँ कितना है प्लस थ्री वाई, यहाँ कितना है प्लस जेड। अब t की पावर लिखेंगे तो t यहाँ है इसमें तो है माइनस एक्स, इसमें t की पावर माइनस टू वाई, इसमें क्या टी की पावर माइनस जेड। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वन आ गया, एक, इसमें x प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर x माइनस प्लस टू वाई जेड और प्लस जीरो, इसको हम माइनस कॉमन ले लिया, सबको बाहर लिया। ठीक है, ओके, ठीक है, x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई है टू वाई है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे x प्लस थ्री वाई प्लस जेड बराबर जीरो, यहाँ से x प्लस वाई की जगह टू वाई रख देंगे, तो थ्री वाई इज इक्वल टू एम, वहाँ से ठीक है, वहाँ से फाइंड आउट डायमेंशन। ओके बच्चों, एम की एल टी माइनस वन होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और हम सी एल टी, ठीक है, एम जी एम में, ठीक है, एम जी एल का, ठीक है, एम एल टी माइनस टू होता है। ठीक है, और एल थ्री हो जाएगा, एक कट जाएगा माइनस टू, और ये एल की पावर थ्री आ जाएगा। ठीक है, ठीक, पर माइनस टू। ठीक, हमने सबकी डायमेंशन रख दी, तो हमने इसके एच की एम एल टी माइनस वन रखा, नहीं एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ पर टू आएगा। ठीक बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर टू, इसकी जूल सेकंड होता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा टू आएगा। ठीक, एम एल टी माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करें। ठीक, अब इसकी हम इसकी डायमेंशन रखेंगे, तो यहाँ पर एच की डायमेंशन तो टू यहाँ आएगा, जब यहाँ टू आएगा तो एल की पावर, तो एल की पावर क्या आ जाएगा टू एक्स, तो टू एक्स आएगा, यहाँ पर थ्री वाई आएगा, और यहाँ पर जेड आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर टू एक्स आएगा, टू एक्स, यहाँ पर टू एक्स। ठीक, अब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप इसको एक्स प्लस वाई रहा हो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो टू एक्स है यहाँ टू एक्स, तो यहाँ से आप क्या करें जेड की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड की वैल्यू रखेंगे तो माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स जाएगा तो एक्स आ जाएगा, और टू वाई से वाई जाएगा तो प्लस वाई आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, ओके, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जीरो है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लिख दिए एक्स माइनस वाई की जगह पर रख देंगे माइनस एक्स तो प्लस हो जाएगा, बराबर वन आ जाएगा, एक्स टू एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा वन, तो एक्स एक्स इजिकल टू हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है, एक्स इजिकल टू क्या आ गया वन बाई टू, और वाई इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स इजिकल टू माइनस वाई, तो एक्स इजिकल टू है माइनस वन बाई। ठीक है, वन बाई टू माइनस वन बाई टू आ गया। ठीक, और हमारा जेड क्या रह गया, यहाँ पर रखेंगे, इस क्वेश्चन में जब रखेंगे तो वन बाई टू प्लस, और इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स वाला, यहाँ क्या है भाई, तो क्या है बाई आया, वहाँ एक्स है तो यहाँ बाई आया। ठीक है, जब एक्स की जगह रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वन बाई टू और यहाँ रखेंगे, तो इसमें बाई की जगह वन बाई टू रखेंगे, वन प्लस या बराबर माइनस जेड रख देंगे। ठीक, तो वन बाई जाएगा तो वन, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक्स बाई और जेड, एक्स इजिकल टू हमारा क्या है, एक्स इजिकल टू हमारा क्या है, एक्स इजिकल टू जो आया हमारा वन बाई टू आया,
वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू हमारा क्या है -1/2, क्या है 1/2, और जेड इक्वल टू क्या है -1/2 एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए जरा दोनों माइनस, ये कहाँ प्लस, इसको जब रखेंगे माइनस की जगह तो माइनस आएगा, नहीं तो माइनस में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ओके बच्चों, इस प्रकार से हम एक्स और प्लस वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मिलते हैं और हम थैंक यू बच्चों।